जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो की भांति हम लोग इसमें 15 प्रश्न को करेंगे, जिसमें से आपका टारगेट होता है 15 में से 8 का बिल्कुल राइट आंसर करने का। ठीक है, आने की 15 में से आप 8 का सही आंसर करते हैं तो आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको फिजिकल के साथ साथ थोड़ा सा रिटन एग्जाम के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों कि ये हमारा वीडियो नंबर 30 है और अभी तक हम लोगों ने 29 वीडियो देख लिया है। आपने नहीं देखा है तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र जो है वो कितना रखा गया है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि लोकसभा और यहाँ पे विधानसभा, यहाँ पे देखिए कोई लोकसभा का मतलब ये हो गया, जैसे आप नॉर्मल भाषा में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके जो लोकल एरिया के जो संसद जो होते हैं, ठीक है, संसद लोग जो होते हैं उसका चुनाव होता है लोकसभा के अंतर्गत, और जो आपके विधायक साहब जो होंगे इसका चुनाव होता है विधानसभा के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए संसद और विधायक बनने के लिए, यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए और विधानसभा का विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा तय किया गया है। तो कम से कम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वही प्रश्न में पूछा जा रहा है। आप ये तो सबसे पहले समझ गए कि लोकसभा क्या है जी। तो लोकसभा का मतलब हो गया कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए लोकसभा का उम्मीदवारी करने के लिए कम से कम जो उम्र सीमा रखा गया है वो आपका रखा गया है 25 वर्ष। ठीक है, समझ गए। तो 25 वर्ष जो है कम से कम रखा गया है। ठीक है, और अधिकतम इसका कोई लिमिट नहीं है। समझ गए, कम से कम 25 वर्ष और अधिकतम इसका कोई लिमिट नहीं है। कोई यदि 70 साल का व्यक्ति है तो वो चुनाव अपना लड़ सकता है, नेता बन सकता है। लेकिन अगर यदि आपको नौकरी करना है तो कम से कम 18 साल, उसके ऊपर यदि आपको डिफेंस में जाना है तो अधिकतम 25 वर्ष। तो इस तरह से इसमें कैटेगरी रहता है। लेकिन नेता बनने के लिए कोई इतनी नहीं है, आप 70 से लेकर के 90, 100, 110 वर्ष तक आप नेता, संसद विधायक बन सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम उम्र 25 और अधिकतम का कोई लिमिट नहीं है। चलिए देखिए, अगला जो आपका है राज्यसभा है। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पर आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं कि ये तो आपका लोकसभा का था। अगर यदि आपको विधानसभा का पूछा जाए, यानी कि विधायक बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो उसका भी आपका 25 ईयर्स है। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष आप पूरा करिए, उसके बाद आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। दूसरा आता है आपका राज्यसभा, जो लोकसभा से ऊंचा सदन है होता है। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम यानी कि न्यूनतम जो उम्र आपका होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। और अगर यदि आपको पूछा जाए कि राज्यपाल बनने के लिए, तो देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र सीमा आपका होना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग कब बनाई गई थी। ठीक है, तो देखिए योजना आयोग का हालांकि अब नाम बदल गया है और इसका नाम अब हो गया है नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग या फिर योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग कब बनाया गया था। तो देखिए योजना आयोग जो बनाया गया था 1950 ईस्वी में बनाया गया था, जिसका नाम बदल के अब क्या हो गया है नीति आयोग। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान जो आरंभ हुआ था, ये मोदी के सरकार जब बना 2014 में, उसी टाइम आरंभ किया गया था। 2 अक्टूबर सन 2014 को भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो है प्रारंभ किया गया। आपको बता दें कि आप जहाँ पर भी रहते होंगे, मान के चलिए शहर में रहते होंगे, वहाँ पे रोज़ एक गाड़ी आता है जिसमें गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो इसको इसलिए स्लोगन बनाया गया है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि भैया गाड़ी वाला आ गया, आपके घर में जो भी कचरा है अपने अगल बगल में आप ना फैलाएं, भारत को स्वच्छ रखें। तो इसलिए यहाँ पे ये गाना, और प्रत्येक नगर पालिका या नगर परिषद में यदि आप रहते होंगे तो गाड़ी रोज आता है कचरा लेने के लिए। आप लोग भी अगल बगल में कचरा ना फैलाइएगा, क्योंकि हमारा देश जितना स्वच्छ रहेगा हम लोग उतने स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वच्छता ही स्वास्थ्य का जो है सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। समझ गए। तो इसका आरंभ जो हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था स्वच्छ भारत अभियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन कहने का मतलब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का सबसे ग्रैंड ओल्ड मैन जो कहा जाता है वो आपका दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ आप जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट हैं। दादा भाई नौरोजी जो हैं इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया गया था, कहाँ पर किया था। तो हम लोग इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि खेड़ा में या अहमदाबाद में, चंपारण में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था, सत्याग्रह आंदोलन जो किया था दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद, वो चंपारण में किया था। ठीक है,
और चंपारण में सबसे पहले देखिए दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी लौटे उसी समय क्या था, भारत में नील की खेती, आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, नील की खेती पहले भारत में होती थी। और नील की खेती करने वाले जितने भी किसान थे इसके ऊपर अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। नील की खेती का बहुत सारा हिस्सा अंग्रेज अपने हिस्से में ले जाते थे और लोगों को, किसानों को बहुत कम रख देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि किसानों के द्वारा आंदोलन छेड़ा गया था जिसमें गांधी जी भाग लिए। और यह आंदोलन जो है, यह सत्याग्रह जो है सर्वप्रथम चंपारण में गांधी जी के द्वारा किया गया था और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, और यहीं से ही गांधी जी ने प्रण लिया था कि हम अब आजीवन अपना एक कपड़ा पर ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और वहीं से उन्होंने सिर्फ एक धोती के ऊपर रहने का प्रयास किया और ये साबित भी हुआ और उन्होंने करके दिखाया। और भारत में जो है, भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी का जो है अहम योगदान भी रहा था। हालांकि इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया, तो चंपारण में किया, नील खेती के किसानों के समर्थन में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। तो आपको बताते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था और इसका जो मूल उद्देश्य था, मूल मंत्र था कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंत, यानी कि जब अंग्रेज हमारे भारत में थे उसको भगाना ही यहाँ का मूल उद्देश्य था कि अब ब्रिटिश साम्राज्य का हमको यहाँ पे अंत करना है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, यदि आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था कांग्रेस के द्वारा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह किनके द्वारा बोला गया था यह बात। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और फिर महात्मा गांधी। तो देखिए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का जो नारा दिया था, ये दिया था लोकमान्य तिलक ने। अगर यदि अब बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, और लोकमान्य तिलक जो हैं इन्होंने नारा दिया था मतलब कि स्वराज्य जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, लोकमान्य तिलक का ही पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप समझ लीजिए, बाल गंगाधर तिलक जो है इन्हीं का नाम है। ठीक है, तो समझ गए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया था, लोकमान्य तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो उस टाइम जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो सही उत्तर ऑप्शन ये लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, एटली। उस टाइम जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो एटली थे। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप यदि सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य है। और यदि हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो आप नोट कर लीजिएगा, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। जनरली प्रश्न पूछा जाता है सबसे बड़ा राज्य किलोमीटर या फिर इसका जो एरिया क्षेत्रफल है बहुत कम बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है, यदि आपको इसके बारे में बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में है 80 सीट, इसको ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी के बारे में आपको पूछा जा रहा है प्रश्न, कौन सा है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, गंडकी नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गंगा नदी। देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कभी। ठीक है, और कमेंट आपको करना है आंसर कि आप 15 में से कितने सही करते हैं या फिर कितने गलत करते हैं, कितना आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। आप लोग कभी वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट किया करिए। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए आपको हम समय दे देते हैं थोड़ा सा, 5 सेकेंड। ठीक है, तो फटाफट करिए आप लोग। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। भारत का जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। अगर यदि आपको मान के चलिए बाई चांस कभी पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 2510 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर यदि आपको पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ठीक है, तो सबसे चौड़ी नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो सबसे लंबी गंगा जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है और सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन थे। तो देखिए वायुयान यानी कि हवाई जहाज से सबसे पहले जिन्होंने उड़ान भरा, जो इन्होंने चलाया, वो कौन थे, वो थे राइट बंधु। देखिए ये 2 भाई थे इसलिए इनको बंधु कहा गया।
तो राइट बंधु जो थे इन्होंने ही सर्वप्रथम, आपको बता दें कि वायुयान का खोज किया था, इन्होंने बनाया था, इसलिए सबसे पहले इन्होंने उड़ान भी भरा था। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। कभी कभार पूछा जाता है कि वायुयान का खोज किसने किया, तो भैया आपको आंख बंद करके राइट बंधु मारना है। और सबसे पहले विश्व में प्रथम व्यक्ति कौन थे वायुयान पर उड़ान भरने वाले, तो ये भी राइट बंधु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश का नाम आपको बताना है। जो कागजी मुद्रा भी हम लोगों के पास चल रहा है 10, 20, 50, 100, 200, 500, पहले 1000 के चलते थे, वो बंद हो गए। तो अभी हमारे पास 2500 के बड़े नोट हैं और ये कागजी मुद्रा के अंतर्गत आता है। तो सर्वप्रथम जो कागजी मुद्रा जारी किया था वो देश का नाम आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल सही है, चीन। चीन जो है सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा प्लीज़, और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कभी भी हमारा नया वीडियो आवे तो आप वहां से देख सकते हैं, जो आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, तो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, सनातन धर्म या फिर पारसी धर्म? तो सबसे देखिए प्राचीन, जो सबसे पुराना धर्म है वो सनातन धर्म है। वर्षों से, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से ये धर्म जो है चलते आ रहा है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो देखिए हॉकी का जादूगर, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको पता है कि हमारा देश का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हमारा देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, और इसके जादूगर यानी कि किसे कहा जाता है? तो देखिए हम लोग इसका सीधा आंसर जानते हैं, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद जो थे ये हॉकी खेलने में मास्टर थे। ठीक है, और इसलिए इसको जादूगर कहा जाता है। बहुत खेल ये खेले हैं मेजर ध्यानचंद, हॉकी का मैच खेले हैं। ठीक है, विदेशों में जाकर के खेले हैं, इसलिए इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कितना प्रश्न को किया? 15 प्रश्न को। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि कितना 15 में से आप सही किए हैं, तो आप हमें कमेंट करिए। और देखिए अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो बेल आइकन, जो घंटे का जो निशान आता है, इसके ऊपर आप एक ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट होते रहें और आपको पढ़ाने में थोड़ा हमें भी ज़्यादा मज़ा आवे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए होंगे। अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।